सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको भोर और बरखा पाठ का सारांश समझाने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का यानी मीराबाई ने वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम मीराबाई के विषय में जानेंगे, क्योंकि ये पद मीराबाई जी के द्वारा रचित है। देखिए, मीराबाई का जन्म राजस्थान की मेड़ता में सन 1498 ईस्वी में हुआ था। इनका विवाह उदयपुर की राणा भोजराज के साथ हुआ। शादी के कुछ समय बाद ये विधवा हो गई और ये आरंभ से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। विधवा हो जाने से अब तो ये पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई, लग गई। ये भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, सब कुछ उन्हीं को अपना मानती थी, जो भी। तो उन्होंने उनसे संबंधित कई पद लिखे। उसमें एक पद यहाँ पर दिया है आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत में। इसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है। वो सो गए हैं और किस तरीके से उन्हें जगाया जा रहा है इस पद में। जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को जगाते हुए कह रही हैं, अरे मेरी लाल श्री कृष्ण, जाग उठ, रात्रि बीत गई है, सुबह हो गया है। यानी सुबह हो गई और घरों के दरवाजे खुल गए और तुम अभी सो रहे हो, जागो। आगे और क्या है? गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़ी द्वारे। ग्वाल वाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। तो देखिए, और आगे कहा यशोदा ने कि अरे मेरे लाल, जो गोपियां हैं दही को मथ रही हैं, बिलो रही हैं, और बिलोने से उनके हाथ के कंगन बज रहे हैं, झनकार पैदा कर रहे हैं। इसलिए जाग जाओ, उठो लाल, सुबह हो गई है। यानी मनुष्य और देवता ये सब द्वारे पर आकर के खड़े हो गए, यानी तुम्हें तुम्हारे दर्शन के लिए, इसलिए जाग जाओ। और ग्वाल वाल सब करत कुलाहल, यानी तुम्हारे साथी ग्वाल वाल सखा सभी द्वारे पर यानी शोर मचा रहे हैं, तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। जाग जाओ। और माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे, यानी उन्होंने अपने हाथों में माखन लगी रोटियां ले रखी हैं और वो गायों को चराने के लिए जाना चाहते हैं। केवल आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप जागें और कब वो आपके साथ गाय चराने के लिए जाएं।
इसलिए जाग जाओ, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तारी। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, जो भी आपकी शरण में आया है उससे आपने उसका उद्धार किया है, इसलिए हे प्रभु, आपकी शरण में जो भी आया है उसका आपने उद्धार किया है। तो ये पहला पद था। दूसरे पद में मीराबाई ने यानी श्रावण मास की वर्षा का वर्णन किया है। किस तरीके से? बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, बनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चौदिस से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्नी नन्नी बूंदन मियावर से, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, बरसी बदरिया सावन की मन भावन की, बरसी बदरिया सावन की मन भावन की। देखिए मीराबाई ने कहा है सावन के महीने में बादल अपनी बरसात कर रहे हैं और सावन के महीने में बरसात होने से मन में उमंग नहीं पैदा हो गई, मन उमंगित हो रहा है, यानी उल्लसित हो रहा है, उल्लास से भर रहा है। सावन में उमंग्यो मेरु मनवा, यानी सावन के महीने मेरा मन उमंग उत्साहित हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि अब मेरे प्रभु आने वाले मुझसे मिलने के लिए, मेरे प्रभु मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो, ऐसे लग रहा है। क्योंकि चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ करके बादल आ रहे हैं ना। बादल काले होते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी सांवले हैं, बादलों का रंग भी सांवला है और बादल आ रहे हैं और उनमें बिजली पैदा हो रही है, चमक रही है, दामिनी दम के झरलावन की, और झरझर करके बरसात हो रही है, बिजली चमक रही है और नन्ही नन्ही बूंदन मेहा वर्षे और नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही और हवा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बड़ा ही सुंदर लग रहा है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। इस तरीके से मीराबाई ने कहा ये प्रभु मेरे गिरधर गोपाल, ये सब ये जो ऋतु है वो गाने की है, आनंद मंगल गाने की है, क्योंकि मेरे प्रभु का आगमन हो रहा है। इसलिए इस पद में इतना ही कहा है। तो इन दोनों पदों में मीराबाई ने यानी अपने प्रभु से यानी प्रेम की बात को दर्शाया है। तो ये मैंने आपको ये दोनों पद आपको सुनाए, इनका भावार्थ बताया। आप इन दोनों पदों को सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। धन्यवाद।